हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम गुलाम वंश का तीसरा वंश पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड जो था वो 1320 से 1414 से तक था। और पहले जो हमने पढ़ा वो कौन था? गुलाम वंश 1206 से 1290। फिर आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 और तीसरा 1320 से 1414। इसके बाद आ जाता है कौन सा वंश? सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक रहा था। और उसके बाद आया लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक, यानी कि लगभग 1206 से 1526 तक 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था। तो कुल 5 वंशों द्वारा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम बोलते हैं GST। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजी तुगलक के नाम से भी इसे जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जैसे कि तुगलकों के बारे में प्रारंभिक जानकारी किसके विवरण से मिलती है? तो किसके विवरण से मिलती है? फरिश्ता और इब्न बतूता। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले कुछ फैक्ट देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुगलक किस जाति के थे? तो ये किस जाति के थे? तुर्क जाति के थे। भारत में तुगलक कब आए थे? तो फरिश्ते एक लेखक है, उसके अनुसार बलबन के समय तुगलक आए थे। आगे देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के पिता कौन थे? तो वो कौन थे? मलिक तुगलक इसके पिता थे। आगे देखेंगे गाजी तुगलक की माता किस जाति की थी? वो किस जाति की थी? जाट जाति की थी, यानी कि जाट समुदाय से। आगे देखेंगे फैक्ट, गाजी तुगलक किसके यहाँ नौकरी करता था? तो किसके यहाँ? अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर नौकरी करता था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन सबसे पहले किस नगर का गवर्नर बना? तो किसका बना था? ये दीपालपुर का बना था। और आप सभी को पता है दीपालपुर कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान की हत्या के बाद गयासुद्दीन ने विद्रोह किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाजी तुगलक ने किस अमीर को मारकर दिल्ली जीती? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है खुसरो शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस तिथि को गयासुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो कब बैठा था? 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर क्या उपाधि धारण की? तो क्या की थी? तुगलक शाह काजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने राजवंश की महिलाओं के लिए किस प्रकार की सेवा की? तो की थी विवाह व पेंशन की सेवा इन्होंने की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन का भूमि कर कितना नियत था? तो वो कितना था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/10 इसका 10 भाग पर 1 नियत थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाक व्यवस्था में घुड़सवार व पैदल सिपाही किसने नियुक्त किए? तो किसने नियुक्त किए थे? तो ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा नियुक्त किए गए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गरीबों की दानशाला किसके काल में स्थापित की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में स्थापित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेना में वेतन वितरण कौन करता था? तो कौन? तुगलक करता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन के शासन का आधार क्या था? तो क्या था? न्याय व समानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा मुसलमान था? तो वो कौन सा? खट्टर सुन्नी। आप सभी को पता है वो कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वारंगल पर आक्रमण किसने किया? तो किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूना खां के द्वारा है। ये जूना खां किसका नाम था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ पहले फैक्ट देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वारंगल का राजा कौन था? तो वारंगल का जो राजा था वो प्रताप रुद्र द्वितीय था। तेलंगाना के किस राजा को बंदी बना लिया गया? तो किसे? प्रताप
रुद्रदेव को बंदी बना लिया गया था। आगे देखेंगे जाजनगर के राजा का नाम क्या था, तो क्या था, भानुदेव द्वितीय इसका राजा था। और देखेंगे कुछ फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाजनगर से गयासुद्दीन को क्या प्राप्त हुआ, तो क्या होता, 50 हाथी और लूट का माल। आगे देखेंगे मंगोलों ने किस वर्ष फिर आक्रमण किया, तो 1324 में इन्होंने आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंगोल आक्रमण के समय कौन सा हाकिम था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन हाकिम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल का शासक जिसने खुद को घोषित किया, तो कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बहादुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन ने किसको लखनऊती, जिसका नाम क्या है, लखनऊती, इसे क्या बोलते हैं, लखनऊ का शासक बनाया, तो किससे बनाया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन को लखनऊती यानी लखनऊ का शासक बनाया गया। आगे देखेंगे गयासुद्दीन के पुत्र का नाम, तो क्या था, जूना खां। मैंने बताया क्या बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। और टाइम पीरियड की बात करें वो कब से कब तक, 1325 से 1351 तक, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हत्या के तुरंत बाद गयासुद्दीन को कहाँ दफनाया गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुगलकाबाद में दफनाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन के बाद तुगलक वंश का अगला सुल्तान कौन बना, तो कौन बना था, वो जूना खां। अभी मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका शासन काल रहा था, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन के शासन में किस राज्य को जीतकर सल्तनत में मिला गया, तो राइट आंसर है तेलंगाना, जिस तेलंगाना से बोलते हैं वारंगल। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तैमूर लंग का जन्म कब हुआ, तो ये कब हुआ था, 1336 में हुआ था। और इसे तैमूर लंग इसलिए बोला था, इसकी लंगड़ा होने के कारण इसे तैमूर लंग नाम दिया गया है। कुछ पहले फैक्ट जानते हैं तैमूर लंग के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि तैमूर लंग का जन्म किस नगर में हुआ, तो ये कहाँ, समरकंद में हुआ था। तैमूर लंग किस कबीले से संबंध रखता था, तो ये बरलस से रखता था। आगे देखेंगे तैमूर लंग का बचपन किसके अधीन बीता, तो जगत गोसाई के वंश के। तैमूर ने तुर्क सरदारों का कब सम्मेलन किया, वो 1370 में किया था। आगे देखेंगे तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो कब किया था, 1398 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुल्तान के शासक का नाम क्या था, तो क्या था, सारंग खां। आगे देखेंगे लाहौर के गवर्नर का नाम क्या था जिसे तैमूर ने परास्त किया, तो किसके से, मुबारक खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे कुछ फैक्ट। दिल्ली का सुल्तान का नाम क्या था, तो क्या था, नसरुद्दीन महमूद। तैमूर के भारत आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, तो क्या था, तुगलक साम्राज्य का विद्रोह। तैमूर ने पंजाब पर किसको शासन किया, तो किसने सौंपा था, खिरज खां, जो शहीद वंश का संस्थापक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का क्या नाम था, तो क्या था, गाजी तुगलक इसके पिता का नाम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी उपाधि मिली, तो कौन सी, उलुग खां की उपाधि से दी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कब बैठा, यानी कि दिल्ली के तख्ते पर मोहम्मद बिन तुगलक कब बैठा, तो कब बैठा था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1325 में। और 1351 में इसकी मृत्यु हुई थी थट्टा विद्रोह के दबाते हुए, ये भी आपको याद रखना है। आगे कुछ फल फैक्ट देखते हैं। किस प्रसिद्ध औलिया का आशीर्वाद लिया गया, तो निजामुद्दीन औलिया, जिसने बोला था हुजूर दिल्ली अभी दूरस्थ है, मोहम्मद बिन तुगलक को एक ये बोला गया था। सुल्तान पद की स्वीकृति किससे ली, तो बगदाद के खलीफा से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खलीफा के नाम को कहाँ अंकित करवाया गया, तो सिक्कों एवं खुतबों पर। विद्रोह का काल कब से कब तक रहा, 1335 से 1351 तक रहा था। आगे देखेंगे कुछ फैक्ट। किस विभाग की स्थापना कृषि उन्नति हेतु की गई थी, दीवान एक कोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 2 आप पर कितना कर बढ़ाया गया था, तो 10 से 20 गुना कर जो है बढ़ाया गया था। आगे देखेंगे किस इतिहासकार ने
दो आप कर की नीति आलोचना की, तो किसने की थी? बर्नी, जो इन्हीं के समय एक इतिहासकार था। आगे देखेंगे, राजधानी परिवर्तन के लिए कौन सा शहर चुना गया? तो क्या? देवगिरी दौलताबाद। इस कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? तो वो क्या था? शासन सुविधा। आगे देखेंगे, राजधानी परिवर्तन का एक कारण क्या था? तो क्या? मंगोल आक्रमण। किस राजा ने मंगोल आक्रमण के समय मैत्री किए? तो क्या है? मिस्र। सिक्के विक्के जारी किए थे। संकेत मुद्रा किस धातु की थी? तो किस धातु की थी? वो तांबा धातु की थी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, संकेत मुद्रा चलाने का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है चांदी की कमी, इसलिए संकेत मुद्रा चलाई गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नगर नगरकोट पर आक्रमण किस सुल्तान ने किया? तो किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर की स्थापना किसने की? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। जो विजयनगर है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है, और इनकी स्थापना कब की गई थी? 1336 में। और किस नदी के किनारे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके विजयनगर का जो पूरा नाम है क्या था? वो हम्पी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हरिहर बुक्का को क्या पद मिला? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है शासक मंत्री का पद दिया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कृष्ण नायक कौन था? तो कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव का पुत्र था कृष्ण नायक। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1347 में हुई थी। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कौन सा अधिकारी मुल्तान विद्रोह से बचकर पहाड़ों से में भाग गया और क्षमादान मांगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है शाहू अफगान मोदी। ऑप्शन नंबर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस योजना से जनता सबसे ज़्यादा परेशान हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर वृद्धि और परिवर्तन राजधानी। राजधानी बदली, देवगिरी से दौलताबाद इसने एमबीटी ने राजधानी बदल दी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने बहमनी राज्य की स्थापना की? तो किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है हसन अमीर के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में की गई थी, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन किस प्रकार का था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वेच्छाकारी एवं निरंकुश का इसका शासन था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किसे नायब वजीर नियुक्त किया जाता था? तो किसे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है हर प्रांत के शासन के लिए। आगे देखेंगे, कुछ पहले फैक्ट जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलिस विभाग का प्रधान कौन था? तो वो था कोतवाल। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? तो वो हिंदू के होली त्यौहार में भाग लेता था। आगे देखेंगे, प्रांत का शासक किस नाम से जाना जाता था? तो क्या? नायब सुल्तान। डाक वितरण की किस प्रकार व्यवस्था थी? तो किसकी? पैदल यात्री और घुड़सवार की। ये फैक्ट है ना, सारे पूछे गए हैं तो आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक किस काशी का बड़ा साहित्यकार था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये फारसी का बड़ा ही साहित्यकार था। आगे देखेंगे, मोहम्मद तुगलक किस विधा में विशेष रुचि रखता था? तो किस में रखता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इतिहासकारों ने तुगलक को क्या कहा? तो क्या कहा था? वेदांतम मूर्ख सुल्तान, इसे बोलता रक्त पिपासु भी इसे कहा जाता, पागल शासक भी कहा गया। आगे देखेंगे, कठोर दंड देने की प्रथा थी, ये किस युग में थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मध्यकालीन युग में ये व्यवस्था थी। आगे देखेंगे, कर राजधानी, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, संकेत मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? तो किसके शासन काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये सभी घटनाएं हुई थी। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे पहले पागल किस इतिहासकार ने बताया? तो किसने? एल्फिस्टीन द्वारा पागल बताया गया था। आगे देखेंगे, मोहम्मद तुगलक को किस प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया? तो क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी,
व्यावहारिक एवं सक्रिय, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे मोहम्मद तुगलक के शासन का वर्णन किसने किया, तो किसने किया था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बर्नी द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे दोस्तों, 20 गुना वृद्धि दर का आरोप किस क्षेत्र पर था, तो किस पर था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोआब। दोआब है यानी कि दो नदियों के बीच के जो भाग होता है उसे बोलते हैं दोआब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर वृद्धि किसने आरंभ की, तो किसने आरंभ की थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है अलाउद्दीन खिलजी। और आप सभी को पता है ये खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक भी रहा था। आगे चलेंगे दोस्तों, किसके अनुसार कर वृद्धि 3 से 4 गुना थी, तो किसके अनुसार थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है फरिश्ता के अनुसार। आगे चलेंगे, राजधानी के परिवर्तन के संबंध में कौन सा नगर चुना गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है देवगिरी, जो बदलकर दौलताबाद परिवर्तन कर दी गई थी। आगे चलेंगे, राजधानी बदलने की नीति किस ऐतिहासिक काल में होती थी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है प्राचीन काल में होती थी। आगे चलेंगे, फिरोज शाह तुगलक का जन्म किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1309 में FST का जन्म हुआ था। आगे चलेंगे, फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था, तो क्या था, सिपह सलार रजब, ऑप्शन नंबर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिरोज शाह की माता किस वंश से थी, तो किस वंश से, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये राजपूत वंश से थी। आगे चलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाही को किसके रूप में देखना चाहता था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है उत्तराधिकारी के रूप में यह देखना चाहता था। आगे क्वेश्चन, पहले फैक्ट जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे। फिरोज शाह तुगलक का नाम किसने प्रस्तावित किया, तो किसने, शेख नसरुद्दीन अवधी ने। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ, ये 1351 में हुआ था। और FST के राज्याभिषेक के समय किसकी कितनी आयु थी, तो वो 42 वर्ष इनकी आयु थी। आगे देखेंगे, मलिक मकबूल को किस उपाधि से विभूषित किया गया, तो खान ए जहां उपाधि से विभूषित किया गया था। आगे देखें, FST ने किस प्रांत को अपने सल्तनत में नहीं मिलाया, तो बंगाल को नहीं मिलाया था। जजनगर से लौटते समय फिरोज ने किस मंदिर को नष्ट करवाया, ये किसे करा था, जगन्नाथ मंदिर, कहाँ पर है, उड़ीसा में है स्थित है। आगे देखेंगे, नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर में कौन सी पुस्तकें मिली, तो संस्कृत की पुस्तकें मिली थी। आगे देखेंगे, फिरोज ने मंदिर से प्राप्त कुछ पुस्तकों का किस भाषा में अनुवाद किया, तो फारसी भाषा में किया था। दिल्ली सल्तनत के शाही खेमे में किसकी मृत्यु के वाद विवाद हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखें, खान ए जहां किस पद का अधिकारी था, तो ये नायब वजीर का अधिकारी था। आगे देखेंगे, फिरोज के प्रशासन में किस प्रकार के राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया, व्यापार व कृषि में सुधार। आगे देखेंगे, फिरोज शाह ने किस धार्मिक पुस्तक के अनुसार शासन किया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, कुरान। आगे चलेंगे, किसे जजिया कर से मुक्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है, मुसलमानों से, मुसलमान से बने जो हिंदू उन्हें जजिया कर से मुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे, दीवाने खैरात का उद्देश्य क्या था, तो क्या था, मुस्लिम कन्याओं की शादी में सहायता, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, जजिया कर फिरोज शाही ने किस पर किस कर लगाया, जजिया कर यानी एक टैक्स होता था, फिरोज शाह ने किस पर लगाया, तो किस पर लगाया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सभी हिंदू पर लगाया था। आगे देखेंगे, ब्राह्मणों पर किसके कहने पर जजिया कर लगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उलेमा के कहने पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता है। आगे देखेंगे, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है महमूद शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, तैमूर के बाद दिल्ली पर किसका प्रभुत्व हुआ, तो किसका हुआ था, ये खिरिज खा का हुआ था। कब से कब तक था, जिसे बोलते हैं सैयद वंश का ये संस्थापक था। और आप सभी को पता है कब से कब तक, 1314 से 1451 तक। आगे देखेंगे, तुगलक सल्तनत के पतन के बाद दिल्ली पर किसने अधिकार किया, तो किसने किया था, खिरिज खान ने अधिकार किया था। आगे देखेंगे, किस सुल्तान की मृत्यु
1994 में हुई थी। तो किसकी हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में शहीद वंश के साथ। आज हमने तुगलक वंश का खात्मा किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ।